आईपीएल 2025 का कारवां अब प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आईपीएल में फिलहाल रिवेंज वीक चल रहा है। इसी के साथ टूर्नामेंट भी काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया है। सभी टीमों को प्लेऑफ में जाने के लिए अब हर हाल में जीत की जरूरत है। वहीं 2 मई को आईपीएल 2025 का 51वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच और गुजरात टाइटंस यानी जीटी के बीच खेला जाएगा। एक तरफ हैदराबाद ने लगातार 5 हार के बाद अपने पिछले मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वहीं गुजरात को अपने पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद के लिए ये मुकाबला करो या मरो का है। गुजरात टाइटंस और एसआरएच के बीच ये मैच 2 मई को शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं गुजरात और हैदराबाद में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि गुजरात टाइटंस और एसआरएच के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। दोनों टीमों के हेड टू हेड काउंट की बात करें तो इसमें गुजरात टाइटंस की टीम काफी आगे नजर आती है। गुजरात टाइटंस यानी जीटी और सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 6 मुकाबले हुए हैं और जिनमें से एसआरएच ने केवल 1 मुकाबला जीता है और जीटी ने 4 मैच में जीत हासिल की। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के रहा है। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो गुजरात टाइटंस का हाईएस्ट स्कोर 199 और हैदराबाद का 195 हाईएस्ट स्कोर रहा। वहीं इन मुकाबलों में एसआरएच का गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे कम स्कोर 154 रहा है। और अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच की प्लेइंग 11, जिसमें पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, कामिंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी शामिल हो सकते हैं और जबकि अभिनव मनोहर या राहुल चाहर बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड निश्चित तौर पर एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा उनका साथ देने आएंगे। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला पिछले 3 मैचों से खामोश है। वहीं नंबर 3 पर ईशान किशन आएंगे और नीतीश कुमार रेड्डी चौथे और हेनरिक क्लासन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतर सकते हैं। एसआरएच की प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। ट्रेविस हेड बैट्समैन, अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर, ईशान किशन बैट्समैन, हेनरिक क्लासन बैट्समैन, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, अभिनव मनोहर बैट्समैन, पैट कमिंस बॉलर, हर्षल पटेल ऑलराउंडर, मोहम्मद शमी बॉलर, जीशान अंसारी बॉलर, राहुल चाहर बॉलर। और अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, करीम जन्नत, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हो सकते हैं, जबकि महिपाल लामरोर या ईशांत शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। आईपीएल 2025 के अपने 10वें मैच में शुभमन गिल साई सुदर्शन के साथ पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं और नंबर 4 पर शाहरुख खान और 5वें नंबर पर राहुल तेवतिया को टीम मैदान पर भेज सकती है। जीटी की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। कप्तान शुभमन गिल बैट्समैन, विकेट कीपर जोस बटलर बैट्समैन, साई सुदर्शन बैट्समैन, राहुल तेवतिया ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर, राशिद खान बॉलर, शाहरुख खान बैट्समैन, मोहम्मद सिराज बॉलर, केगिसो रबाडा बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलर। ये तो रहा टीम और उसके प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की सतह आमतौर पर सपाट होती है और बाउंस सही होता है, जो इसे स्ट्रोक खेलने के लिए बेहद ही अनुकूल बनाती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर आमतौर पर बल्लेबाजों को फायदा होता है। अगर गेंदबाजी के नजरिए से बात करें तो इस पिच पर शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी हो जाती है तो स्पिनर को मदद मिलने लगती है और वे अच्छे विकेट भी झटक सकते हैं। हालांकि सीजन में यहाँ खेले गए 4 मुकाबलों में बहुत बड़ा स्कोर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन 3 मुकाबलों में स्कोर 200 के पार पहुंच पाया। अब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 38 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 17 मैच जीते और जबकि रनों का पीछा करने वाली टीम 20 मैच में जीती। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। और अब बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की। तो मौसम के मिजाज को देखें तो 2 मई को होने वाले आईपीएल के इस 51वें मैच के दौरान बारिश पड़ने की आशंका न के बराबर है। मैच के दौरान यहां मौसम साफ रहने वाला है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक मैच शुरू होने तक बारिश की संभावना केवल 0 है। अगर मौसम किसी तरह मुकाबले को खराब करता भी है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा।
पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई, और अब बढ़ते हैं आगे मैच की प्रेडिक्शन पर। और प्रेडिक्शन के लिए हर बार की तरह मैं बुला लेता हूं अपने साथी कृष्णा को। कृष्णा वेलकम। हेलो। SRH और GT, क्या है आपकी प्रेडिक्शन इस मैच के लिए? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जीटी का घरेलू मैदान है, और पिच रिपोर्ट की जैसे बात की कि बैटिंग के लिए अनुकूल है, बाद में बॉल के लिए अनुकूल हो जाता है, लेकिन हाँ जी, लेकिन जब बात करें कि जीटी लास्ट मुकाबला हार के आई थी और सनराइज हैदराबाद के पास करो या मरो की सिचुएशन है, ये मैच मैं बोलूँगा कि सनराइज हैदराबाद ही जीत रही है, क्योंकि वैसे सनराइज हैदराबाद जब प्लेइंग 11 में जब कंपैरिजन किया जाए तो बात की जाए कि टॉप ऑर्डर जिस तरह फ्लॉप रहा है अब तक, उसके नतीजे भी देखने को मिले कि दोनों को सनराइज हैदराबाद को निराश होना पड़ा है। और बाकी बात करें मिडिल ऑर्डर की, ईशान किशन देखो एक मैच में चले थे तो वो मैच जीत गए थे, ईशान किशन दूसरे मैच में भी चले थे, वो मैच जीत गए। ईशान किशन का मतलब प्रबल दावेदार जीत के जो भी हैं उनको उनके कंधों पे आ चुके हैं, तो ईशान किशन का चलना जरूरी है। सनराइज हैदराबाद के जो टॉप ऑर्डर हैं, जो ओपनर बैट्समैन है अभिषेक और ट्रेविस हेड, दोनों ही फ्लॉप रह रहे हैं इस सीजन, जिसकी वजह से सनराइज हैदराबाद पॉइंट टेबल के सबसे नीचे अंक पे है। बाकी चेन्नई से तो ऊपर है, लेकिन लास्ट 2 अंक में सनराइज हैदराबाद ही है। बाकी बात की जाए नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन, इन दोनों की बैटिंग से रन निकले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये भी मैच फिनिश नहीं कर पाए कि हेनरी क्लासन वो सिचुएशन में आ जाते हैं कि मतलब कोई कहते हैं ना, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिचुएशन जब खराब आ जाती है तो मैं सबसे पहले आगे कैसे आ जाता हूँ, वो हेनरी क्लासन के साथ हो रहा है। और बाकी बात की जाए जीटी के ओपनर बैट्समैन या कप्तान शुभमन गिल का इतना फॉर्म में है कि टॉपर जो जिसने भी हाई स्कोर बनाया है इस बार, तो साई सुदर्शन उसकी रेस में सबसे आगे हैं, हालांकि 2 नंबर पे आगे, क्योंकि विराट कोहली वो उस स्टेप ले चुके हैं और विराट कोहली नंबर टॉप पे आ चुके हैं, लेकिन साई सुदर्शन और शुभमन गिल की तरफ दोनों की से रन निकल रहे हैं। तो देखा जाए कि जीटी की जो प्लेइंग 11 है वो बैटिंग के हिसाब से तो बहुत अनुकूल है, फिट है, लेकिन जब बॉलिंग देखा जाए तो सनराइज हैदराबाद थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कप्तान पैट कमिंस हमेशा वो करके दिखाते हैं, जब दरकार होती है विकेट की तो विकेट निकाल के देते हैं। अब इस बार एक फ्लॉप का इस बार रहे मोहम्मद शमी की बॉल से इतने विकेट नहीं निकले, तो ये एक पॉइंट रहा है, कमजोरी रही है, क्योंकि सनराइज हैदराबाद ने हर टीम ने चेंजेस कर लिए, सनराइज हैदराबाद ने इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया, न बॉलिंग में न बैटिंग में। तो बैटिंग में देखा जाए तो जो नंबर फ्लॉप रह चुके हैं उनको लगातार मौके दिए, वो खामियाजा सनराइज हैदराबाद को देखने को भी मिला। तो इस प्लेइंग 11 में जो कंपैरिजन किया, क्योंकि करो मरो की सिचुएशन, ये कारनामा आरआर के पास भी था, तो आरआर इस मैच को जीत चुकी थी, और ये सनराइज हैदराबाद भी इस मैच को मुझे लगता है जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर ये मैच सनराइज हैदराबाद हार जाती है तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है। तो ये मैच मुझे लगता है सारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जी जान से बैटिंग करेगी, और ये सनराइज हैदराबाद पहला मैच जीत सकती है। तो मुझे लगता है इस मैच में ज़्यादातर बात की जाए तो सनराइज हैदराबाद मजबूत है। तो और आंकड़ों अगर बात करें कि कितना टारगेट मिल सकता है? टारगेट अगर देखो सनराइज हैदराबाद जो कहते हैं ना कि 250 300 अगर सनराइज हैदराबाद के बैटर चल गए और ओपनर बैट्समैन भी चल जाए तो ये टारगेट 250 से ऊपर जाएगा जीटी, और वो चेंज भी नहीं कर पाएगी। और अगर जीटी पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है सनराइज हैदराबाद 200 से नीचे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जीटी में इतनी बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो जीटी भी 210 के अराउंड बना सकती है, तो वो चेंज भी कर सकती है सनराइज हैदराबाद। अगर पहले बैटिंग करती है तो इतना रन स्कोर खड़ा करती है कि जीटी चेंज भी नहीं कर पाएगी। तो ये तो कृष्णा की प्रेडिक्शन है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि एसआरएच इस मैच को जीत जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने आपको टारगेट का जो एक संभावित टारगेट है वो भी बताया। आप भी हमें कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन और टारगेट दोनों बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।